अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई, तालिबान का मिशन काबुल, तालिबान से घमासान, किसका होगा अफगानिस्तान? जोरदार जंग के बीच तालिबान के कदम तेजी से काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को ही अफगानिस्तान के 3 बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया। ये शहर हैं पुली खुमरी, फैजाबाद और फराह। भारत सरकार ने भी अपने लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में तालिबान ने करीब 1 दर्जन शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे अफगानी सेना की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तालिबान ने पिछले 3 दिनों में जिन 9 शहरों पर कब्जा जमाया है, उनमें से कुछ काबुल के बिल्कुल नजदीक हैं। तालिबान लगातार अफगानिस्तान के प्रांतों की राजधानियों को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन आतंकी संगठन का असली प्लान तो काबुल पर कब्जा जमाने का है। अफगानी सेना के लिए तालिबान का सामना करना मुश्किल हो रहा है। अफगानी सेना और तालिबान के बीच चले भीषण संघर्ष के बाद तालिबान ने 6 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के नियंत्रण में आने वाले राज्यों के शहरों में कुंदुज, सरेपुल, तालकान, शेबरगान, जजरंज और आयाबेग शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक कुंदुज पर तालिबान का नियंत्रण उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से कुंदुज बेहद अहम है। कुंदुज को अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से का गेटवे भी कहा जाता है। इस हिस्से में खनिजों का अकूत भंडार मिलता है। यहाँ से राजधानी काबुल समेत देश के कई अन्य बड़े शहरों के लिए हाईवे गुजरते हैं। ताजिकिस्तान की सीमा भी कुंदुज प्रांत से ही लगी हुई है। इस शहर की आबादी करीब 2,70,000 है। मध्य एशिया के देशों में अफीम और हेरोइन की तस्करी ताजिकिस्तान से लगी सीमा को पार कर की जाती है। यानी कुंदुज पर कंट्रोल का मतलब है ड्रग्स तस्करी के अहम ठिकानों पर कब्जा। यानी कुंदुज पर कब्जे का मतलब है अफगानिस्तान के ज्यादातर उन ग्रामीण इलाकों पर और मजबूत पकड़ जो पहले ही तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। यानी कुंदुज पर कब्जे का मतलब है अफगानिस्तानी सेना पर मनोवैज्ञानिक बढ़त, और युद्ध में खेल तो हौसलों का ही होता है। इधर दुश्मन का हौसला डिगा, उधर युद्ध में उसकी मात हुई। हालात ये हैं कि अफगानी सेना शहरों को बचाने में दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यानी इस जंग में तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अफगानी सेना का मनोबल टूटता जा रहा है। हालांकि अफगान एयरफोर्स तालिबान पर हवाई हमले करके ग्राउंड पर सेना की मदद करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। अफगानी एयरफोर्स ने कई जगहों पर हवाई हमले करके तालिबानी लड़ाकों को नुकसान पहुंचाया है। युद्ध में अफगानिस्तान एयरफोर्स के इन हमलों में 24 घंटे में कुल 439 तालिबानी आतंकी मारे गए और 77 घायल भी हुए। इन सब के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी मजार शरीफ का दौरा कर चुके हैं। राष्ट्रपति सेना के उन अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ तालिबान के लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। मकसद साफ है कि सेना का मनोबल गिरने ना दिया जाए। काबुल के बाद अब मजार शरीफ अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम बना हुआ है। अफगानिस्तान में गहराते संकट के बीच भारत अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। 50 भारतीयों को मजार शरीफ से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। इस प्रांत की सीमा मध्य एशिया से जुड़ी है। ऐसे में तालिबानियों का यहां तक पहुंचना अफगान सरकार के लिए बड़े संकट का संकेत है। अफगानिस्तान में करीब 1,500 भारतीय काम करते हैं। काबुल में भारतीय मिशन ने सभी भारतीयों के लिए सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें अफगानिस्तान और भारत के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने से पहले उन्हें स्वदेश लौटने को कहा गया है। मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भी भारत अपने राजनयिकों को निकाल रहा है। इससे पहले भारत कंधार से अपने राजनयिकों को वापस बुला चुका है। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास अभी तक बंद नहीं किया गया। आलम यह है कि अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। मंगलवार को राशिद ने ट्विटर पर लिखा कि उनका देश इस वक्त मुश्किल में है। हजारों निर्दोष बच्चे, महिलाएं, लोग शहीद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। हमें बर्बाद होता ना छोड़ें। हम शांति चाहते हैं, हमारी मदद करें। अफगानिस्तान संकट को लेकर दुनिया में हलचल भी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कतर की राजधानी दोहा में 2 अहम मीटिंग्स भी हैं।
ट्रोइका प्लस मीट की पहली बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। गुरुवार को होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत को भी शामिल होने का न्योता मिला है। तालिबान के बढ़ते खतरे पर अमेरिका की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दोहरा चुके हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने पर कोई अफसोस नहीं है। बाइडेन ने मंगलवार को कहा था कि हमने 20 सालों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया। हमने 3 लाख से ज्यादा अफगान बलों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस किया। अब अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा, उन्हें अपने लिए और देश के लिए लड़ना होगा। अमेरिका अफगानिस्तान के लिए किए गए वादों को पूरा कर रहा है। अमेरिका अफगानी सुरक्षा बलों को हवाई सहायता, भोजन, उपकरण, आर्थिक मदद देना जारी रखेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि अफगान वायुसेना अपना काम करती रहे। हालांकि इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने संसद में कहा था कि काबुल के पास हालात को बदलने के लिए 6 महीने की सुरक्षा योजना होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी से हालात बिगड़ गए। भारत भी अफगानिस्तान में शांति के लगातार अपने प्रयासों में जुटा हुआ है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने तालिबान को बातचीत करने और हिंसा का रास्ता छोड़ने की बात कही थी। सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इंटरनेशनल दबाव से बेपरवाह तालिबान अपने मिशन पर लगा है और उसकी मंजिल काबुल है। ऐसे में अफगानी सेना कब तक तालिबान को रोके रख पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।